वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो कैसे हो बच्चों? आपको पता ही होगा कि अभी जनवरी के अंदर अपना जी मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट लगा है 2023 के लिए, और बहुत से स्टूडेंट्स ने वो दिया भी है। अब उसके कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं 24 जनवरी वाला पेपर, जो कि शिफ्ट 2 में हुआ था। देख पा रहे होंगे यहाँ पे 24 जनवरी 2023 शिफ्ट 2, मतलब कि एक मॉर्निंग शिफ्ट रहती है और एक आफ्टरनून या इवनिंग शिफ्ट बोल सकते हो आप, वो रहती है। तो ये शिफ्ट 2 के पेपर के कुछ क्वेश्चन है जो हमारे पास आप आए हैं, स्टूडेंट्स ही लेके आए हैं। आपको पता ही है ऑनलाइन पेपर है, तो आप पेपर तो बाहर आएगा नहीं, ठीक है। जो पेपर अपलोड होंगे वो बाद में होते हैं। तो अभी अपने पास जो पेपर है आज वो है 24 जनवरी वाला। तो शुरू करते हैं अपन अपना जी मेंस का पेपर सॉल्व करना। किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, कैसे आपको सॉल्व करने हैं, और क्या क्या तरीका रहेगा अटेम्प्ट करने का। तो क्वेश्चन है पहला। अब ये पहला हो सकता है, देखो पहले आया हो किसी के 10वें नंबर पे आया हो, किसी के 20वें नंबर पे आया हो, पर जैसे स्टूडेंट को याद रह गया तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे अपन ने कंसिडर किया है। फाइंड नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 7000, मतलब 7000 से बड़ी संख्या, ठीक है, विच कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द 3, 5, 6, 7 एवं 8। तो अपने पास 7000 से बड़ी संख्या बनानी है, और अपने पास संख्या अवेलेबल है 3, 5, 6, 7 एंड 8। उसके बाद रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, ठीक है। जो रिपीटेशन है वो अलाउ नहीं है, मतलब पुनरावृत्ति अलाउ नहीं है। तो जो हिंदी के स्टूडेंट है वो भी समझ लीजिए, बोला गया है प्रश्न में यहाँ पे 7000 से बड़ी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 3, 5, 6, 7, 8 अपने पास जो अंक हैं वो अवेलेबल है, और रिपीटेशन मतलब पुनरावृत्ति अलाउ नहीं है, ठीक है। पुनरावृत्ति आप नहीं कर सकते। अब इसके अंदर हमें 7000 से बड़ा बोला है, तो पहले तो आप ये देखिए 7000 से बड़ा मतलब 4 डिजिट, ठीक है। तो यहां पे 1, 2, 3 एंड 4। अब 7000 से बड़ा है तो 7 से शुरू होगी, ठीक है। जो अंक होगा इकाई का यहां पे वो 7000 से शुरू होगा। अब 7000 से शुरू होगा तो देखो यहां पे 7 है और 8 है, एक बार अपन ने 7 लिया। अब यहां पे कितने ऑप्शन है? 7 अपन ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, ठीक है। 7 ऑलरेडी आप यूज कर चुके हैं। कितने ऑप्शन है? 1, 2, 3, 4। तो इसके पास 4 ऑप्शन है, एक नंबर यहां आ जाएगा। इसके पास कितने ऑप्शन है? 3 है, एक नंबर यहां आ जाएगा। इसके पास 2 है। कितना हो गया? आपको पता ही है यहाँ पे 4 या 12 दूनी 24। तो 7000 से लेकर 8000 से छोटी जो संख्या है वो हो गई 24, 7000 से 8000 के लिए। लेकिन 8000 भी तो 7000 से बड़ा है। तो अब एक और लेते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। अब 8000 से बड़ी। अब 8 यहां ऑलरेडी कंसीडर हो गया। कितने ऑप्शन बचे? 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2, यहां पे भी आ गया 24, ठीक है। तो ये तो हो गई 7000 से लेकर 8000 तक, ये हो गई 8000 से लेकर 9000 से नीचे तक, ठीक है। अब 9 तो है नहीं अपने पास, लेकिन 5 अंक का तो बन सकता है, ठीक है। 5 अंक के लिए 5 का सेट ले लेते हैं। तो यहां ले लिया अपन ने, ये तो हो गया 7000 से 8000 तक, ये हो गया 8000 से 9000 या 9000 तक। अब 5 अंक वाली संख्या है, तो 5 अंक वाली, 5 अंक में क्या क्या बनेगा? ये 1, 2, 3, 4 एंड 5। सीक्वेंस आपको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो यहां क्या बोल सकते हैं? 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। कितना हो जाएगा ये? 5 चौक 20, 3 दूनी 6, 2 120। तो टोटल कितना आ जाएगा? तो टोटल बनेगा अपने पास 120 प्लस 24 प्लस 24, ठीक है। तो यह आ जाएगा 48 और 48 68, तो यह आ जाएगा 168। ऑप्शन में है क्या यहाँ पे 168? बिल्कुल है, 168, ठीक है। ये रहा अपना ऑप्शन नंबर 2। तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन पहला जो आज अपन ने कंसिडर किया, वो उसका आंसर आ गया 168 या 168, ठीक है। चलते हैं अपने अगले सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आगे बेटा ये समझ में कहां से आया? ये क्रमचय संचय वाले चैप्टर में से, आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। मेनली परम्यूटेशन का है, कॉम्बिनेशन का भी इसमें यूज नहीं है, तो परम्यूटेशन है ये।
ठीक है, परम्यूटेशन या क्रमचय, हिंदी में बोलेंगे क्रमचय। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख पा रहे बेटा? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपने पास, उसमें बोला है, जो सेकंड में क्वेश्चन बोला है वो बोल रहा है 3√3/4, जो लिमिट है वो है 3√2/4 से लेकर 3√3/4। ठीक है, 3√2/4 से लेकर 3√3/4, और साथ में दिया है 48/(9 - 4x)² dx। ये आपसे पूछा है, सॉल्व करके बताइए कितनी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3√2/4 से लेकर 3√3/4 तक। अब ये जो है समाकलन का क्वेश्चन है, बच्चे समझ ही गए हैं। यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? 1/, फॉर्मूला लिख देते हैं, 1/√a² - x² dx, जो कि होता है साइन इनवर्स x/a प्लस सी। बट यहां पे तो लिमिट है तो अपने को इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया आपको फॉर्मूला। फॉर्मूला आ गया। अब यहां पे आपको तरीका बताया था जब ये चैप्टर पढ़ाया था आपको, कि बेटा यहां आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी यहां ये स्क्वायर बनेगा तो किस प्रकार से बनेगा? ये 3 का स्क्वायर, ये 2x का होल स्क्वायर। तो अपन क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को? ठीक है, ये लिखेंगे अपन 48 तो बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 में 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर dx। लिमिट हो जाएगी 3√2/4 एंड 3√3/4। ओके, कर दीजिए समाकलन। जैसे आप समाकलन करेंगे क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा 48 1/, ये मैंने आपको बताया यहां पे, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x की जगह 2x है यहां पे, और a यहां पे 3 है, लिमिट लग जाएगी। और एक का इंपॉर्टेंट थिंग और यहां पे साथ में 3√2/4 3√3/4, साथ में x के गुणांक का भाग लगेगा। x के गुणांक का भाग लगता है, ऑलरेडी बताया हुआ है बच्चों को, ठीक है, कि x के गुणांक का भाग लगता है। जैसे आपने x के गुणांक का भाग लगाया, यहां पे हो गया 48/2। अब कितना हो जाएगा जरा देखें, ये हो जाएगा 24, अंदर आ जाएगा साइन इनवर्स, क्या वैल्यू आएगी 2/3, साथ में आ जाएगा 3√3/4। ठीक है, माइनस साइन इनवर्स 2/3 मल्टीप्लाई में आएगा 3√2/4। ठीक है, ये अपना होगा लिमिट रखने के बाद का। हल कर देते हैं, तो यहां पे हो जाएगा 24, अंदर देखिए ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये 2 बार जाएगा, √3/2। साइन इनवर्स में √3/2 कब आता है? साइन इनवर्स में √3/2 आता है अपने पास साइन इनवर्स में √3/2 60 डिग्री पे। 60 कितना होता है? π/3 माइनस, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 बार गया, 1/√2। देखो √2 से 2 काटोगे तो 1/√2, साइन इनवर्स में 1/√2 45, मतलब अपने पास हो जाएगा π/4। ठीक है, देखें 24 एलसीएम या लसापा लिया 12, अंदर कितना हो गया 4π माइनस 3π। 12 जो आएगा इसको 2 बार काटेगा तो ये आ जाएगा 2π, ये आपका आंसर रहेगा 2π। ठीक है, आ गया समझ में? सिंपल 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन दिया था, ये इंटीग्रेशन का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे दिया है ना, परेशानी नहीं किया कि बच्चे परेशान होंगे, इसलिए परेशान ही नहीं किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड,
क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जो इक्वेशन दी है आपको वो दी है x प्लस 2y बराबर 6। एक तो दी है x प्लस 2y बराबर 6, ठीक है, ले लेते हैं यहां पे। तो x प्लस 2y इक्वल टू 6, ये दे दी x प्लस 2y इक्वल टू 6। एक दी है x माइनस 3y प्लस 72z, x माइनस 3y प्लस 72z इक्वल टू जो दिया है 0, ठीक है। थर्ड दिए अपन को, वो दिए उसमें x प्लस वाई प्लस लैम्डा जेड, x प्लस वाई प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू म्यू प्लस 9, हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमें बोला है यहां पे कि हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसमें क्या क्या वैल्यूज रहेंगी, ठीक है। तो ये अपने को बोला है कि यहां पे आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, आपको लैम्डा और म्यू की मान निकाल के देने हैं। अब लैम्डा और म्यू निकालने के लिए यहां इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो मतलब अपना जो पहला पार्ट बनता है वो क्या बनता है, डेल्टा इक्वल टू 0। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है डेल इक्वल टू 0। तो डेल लगाने के लिए अब देखिए डेल इक्वल टू वैल्यू पुट करते हैं, x की गुणांक यहां पे 1 1 एंड 1, y के गुणांक 2 माइनस 3 एंड 1, z का गुणांक यहां पे 0, यहां पे 72 एंड यहां पे लैम्डा, ठीक है, इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, जैसे आप सॉल्व करेंगे क्या यहां पे, या तो आप संक्रिया लगाएं, अब यहां पे संक्रिया का टाइम नहीं है तो डायरेक्ट हल कर देते हैं। तो 1 to 0 से खोल रहा हूं, ये 1 से खोला, जब आप 1 से ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, 1 से ओपन करने पे बनता है -3 लैम्डा, ठीक है, -72 -2 लैम्डा -72, जीरो वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। ये कितना हो गया, -3 लैम्डा, ठीक है, एंड -2 लैम्डा, ये हो गया -72। तो ये और प्लस का आ जाएगा 144, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहां पे माइनस का 5 लैम्डा प्लस का 72 इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू 72 अपॉन 5। तो लैम्डा इक्वल टू 72 अपॉन 5 फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, एंड बस फर्स्ट में ही आ रहा है। तो ये तो हमके वैल्यू मिल गई एक लैम्डा की, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, कहीं ना कहीं फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। देखते हैं, लैम्डा हमें मिल गया, ठीक है। अब अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो डेल एक्स इक्वल टू ऑल्सो 0। डेल एक्स मतलब एक्स के जो कंपोनेंट हैं, जो एक्स के गुणांक थे, उनको आप रिप्लेस कर देंगे इक्वल टू वाली वैल्यूज से, ठीक है। और इक्वल टू वाली वैल्यूज क्या क्या है, 6 0 एंड म्यू प्लस 9। तो ये मैंने किया 6 0 म्यू प्लस 9, यहां पे आ जाएगा 2 -3 प्लस 1 0 72 एंड लैम्डा जो कि आ गया है 72 अपॉन 5 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका तरीका रहेगा यहां पे सॉल्व करने का। अब जब यहां पे आप सॉल्व करेंगे तो यहां देखिए 6 to 0 से ओपन कर दे, या फिर इससे भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे 6 से ओपन किया, माइनस का ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे अपॉन 5, ठीक है, एंड -72, देन 0 एंड प्लस का म्यू प्लस 9, इसके मल्टीप्लाई में बनेगा 144, बस इक्वल टू 0। ये आपको अब यहां पे सॉल्व करना है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो यहां पे म्यू की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है -21 अपॉन 5, ठीक है। अब कैलकुलेशन पार्ट तो बच्चे आप लोग कर लेंगे, तो -21 अपॉन 5 ये म्यू की वैल्यू निकल के आ रही है, और म्यू की वैल्यू से अपना जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, दैट इज 72 अपॉन 5 एंड -21 अपॉन 5, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट है केवल इतना सा, आप सेल्फ कर लेंगे तो ये आ जाएगा अपना आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। बढ़ते हैं आगे।
तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। अब अपना अगला क्वेश्चन आ रहा है वो है नंबर 4 और क्वेश्चन में बोला है कंसिडर ए 3x3 मैट्रिक्स P, दिख रहा है क्वेश्चन बेटा, सच दैट, बोला है यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट P, यहां पे ध्यान देंगे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट P, फिर इक्वल टू है 12 या 12 की पावर 4 और देन फाइंड मॉड में बोला है हमें P इनवर्स P पावर में -1 एडजॉइंट ऑफ P, ठीक है, ये आपको फाइंड करना था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ऑप्शन थोड़े से सही से यहाँ पे लगे नहीं है तो मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन। कंसिडर ए 3x3 मैट्रिक्स P सच दैट एडजॉइंट ऑफ A एडजॉइंट P, मतलब ये सहखंडज मैट्रिक्स की बात हो रही है अपने, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट P इज इक्वल, जो इसका मॉड्यूलस है यूं बोल दे, इक्वल टू 12 की पावर 4। अब आपको फाइंड करना है P इनवर्स एडजॉइंट ऑफ P। ऑप्शन में दिया है 2√3, ये यहाँ पे ना 2√3 है, ये √3/2 एंड 1/√3। देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन बनता है अपने लिए। अब अपन सॉल्व करना जब शुरू करते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 बार आ रहा है और अपने 3 × 3 की मैट्रिक्स है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास सॉल्यूशन में P पावर में इसकी 2 पावर 3, ठीक है, तो पावर में हो जाएगा 2 पावर 3। अब यहां पे जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 12 पावर 4, ये बन जाएगा अपना P पावर 8 और यहां पे हो जाएगा 12 पावर 4। P जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 12 की पावर 4/8, दैट इज इक्वल टू 12 पावर 1/2 इज इक्वल टू अपना कितना हो जाएगा 2√3। ये आ गई हमारे पास P की मैट्रिक डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ठीक है, P डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 2√3। चलिए इतना काम तो में आ गया। अब आगे क्या, अब आगे हमें फाइंड करना है P इनवर्स, हमें जो फाइंड करना है वो है P इनवर्स एडजॉइंट ऑफ P, ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आप जब इसे ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास P इनवर्स एंड एडजॉइंट ऑफ P, ये जो लिख सकते हैं ये अपन लिख सकते हैं 1 और ये हो जाएगा एक यहां पे कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ P जो कि है 2√3 और ये हो जाएगा अपना फर्स्ट पॉइंट वाला आंसर। तो अपना आंसर हो जाएगा 2√3, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो यहां पे ये कंप्लीट होता है ऑप्शन नंबर 1 पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार से दिया है हमें, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है बेटा यहां पे 2 पावर 2x, जो फलन है वो इस प्रकार से दिया है 2 पावर 2x अपॉन में 2 पावर 2x प्लस 2, ठीक है। तो fx बराबर दिया है हमें 2 पावर में 2x अपॉन में 2 पावर 2x प्लस 2। जब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो 2 पावर 2x, इसे हम क्या लिख सकते हैं 4 पावर x अपॉन में 4 पावर x प्लस 2, ठीक है। तो 4 पावर x अपॉन में 4 पावर x प्लस 2। अब यहां पे हमें जो मान निकालना है वो निकालना है आपके लिए समीशन r बराबर 1 से 2022, है ना, 2022 f ऑफ r बटा 2023, ठीक है। ये अपन को मान फाइंड करना है। अब यहां एक चीज हमें ये दे दी कि भाई फलन के लिए स्टार्ट करने के लिए आपको fx तो दे दिया है यहां पे, अब आपको कुछ ऐसा सेट ध्यान रख निकालना है जिससे ये मान हल हो जाए। तो जरा इसको एक्सपेंड करें, इसको एक्सपेंड करते हैं तो देखो यहां पे क्या आता है, जब इसको एक्सपेंड करते तो आता है f ऑफ 1/2023, ठीक है, प्लस f ऑफ
2/2023 और लास्ट तक आएगा तो ये बनेगा f ऑफ 2021/23 एंड f ऑफ 2022/2023। ये अपना सेट बनेगा इसके लिए कि यहां पे r की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक जा रही है, 1 से लेकर जा रही है 2022 तक, तो हमने पुट कर दी 1 से लेकर 2022 तक। अब हमें कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन यहां पे बनाना पड़ेगा। अब कॉम्बिनेशन बनाने के लिए जब देखते हैं ये क्या कर सकता है, तो ये fx अपन को दिया है, अगर f में 1 माइनस एक्स निकालें तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 4 पावर में 1 माइनस एक्स अपॉन में 4 पावर में 1 माइनस एक्स प्लस 2। जरा इसको सॉल्व करें तो ये बनता है यहां पे 4 पावर 1, ठीक है, 4 पावर 1 अपॉन में ये साथ में आ जाएगा 4 पावर माइनस एक्स, है ना, ये हो जाएगा। चलिए ये यहां पे थोड़ा ऐसे ही रख लेता हूं मैं, 4 पावर 1 माइनस एक्स, है ना, तो ये मैंने पुट कर दिया तो ये बन जाएगा 4 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई में 4 पावर माइनस एक्स अपॉन में 4 पावर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गई। जरा देखें आगे, 4 पावर माइनस एक्स को मैंने कॉमन लेके काट दिया तो 4 बटे में 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 पावर एक्स। ठीक है, 2 कॉमन लेके काटा तो ये बन जाएगा 2/2 प्लस 4 पावर एक्स। क्या किया यहां पे, 4 की पावर माइनस एक्स को अंश और हर में से कॉमन लेके काट दिया तो बच गया ये, और 2 कॉमन लेके काटा तो ये बचा 2/2 प्लस 4 पावर एक्स। अब अगर आप f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स करेंगे, ठीक है, f ऑफ x अपॉन प्लस में f ऑफ 1 माइनस एक्स, तो देखो यहां पे अंश और हर समान हो जाएंगे, वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, अंश और हर समान हो जाएंगे, वैल्यू आ जाएगी 1। अब आपका क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा, कैसे हो जाएगा देखिए। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब ये हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है fx प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स बराबर 1। कैसे, आप दोनों को ऐड करके देखिए, fx बना लिया अपन ने, f ऑफ 1 माइनस एक्स बना लिया, जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये हमारा बन चुका। अब यहां पे देखिए x जो है वो आप यहां पे एक एक वैल्यू पुट कर रहे हैं, वो बन रहा है। ठीक है, और 1 माइनस एक्स मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस, देखो यहां पे 1 माइनस 1/2023 इज इक्वल टू, भाई पहली वैल्यू यही थी ना आपकी, तो ये क्या बनेगा 2022/2023 बनेगा कि नहीं बनेगा, 2023 यहां जाएगा लसापा लेकर, और यहां से -1 करके 2022/2023 बनेगा। मतलब ये और ये मिलके 1 बनाएंगे। ठीक है, पहला और लास्ट वाला मिलके 1 बनाएंगे, उसके बाद ये 2 वाला और ये मिलकर 1 बनाएंगे। तो इस प्रकार से आपका 1 का सेट बनता रहेगा। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा बेटा ये एक बना 1, ठीक है, ये बना 1, 1 प्लस 1 2, 2 वैल्यू बन गई। इसी प्रकार से कितनी वैल्यू है ये टोटल है 2022 वैल्यू, 2022 वैल्यू है। जब आप दो दो को जोड़ रहे हैं तो आधी वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर 2022/2 1011। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा यहां पर 1011, और ये रहा थर्ड पॉइंट। तो यहां पे हमारे पास 2022 वैल्यू बनी, हम दो दो के मिला के एक एक सेट बन गया, तो 2 मिलाया 1 बना, फिर 2 मिलाया 1 बना, और सबको जोड़ेंगे तो अपने पास हो जाएगा 2022/2 दैट इज इक्वल टू 1011। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 12th वाले स्टूडेंट आराम से कर लेंगे इसको, बोर्ड में भी इस तरह का क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में बोला है dy बाय dx बराबर 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3xy। ठीक है, ये है आपका प्रश्न। यस, क्वेश्चन बोला है dy अपॉन
dx बराबर 3y² माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3xy, और साथ में बोला है y ऑफ 1 इक्वल टू 1, देन फाइंड, ये आपको फाइंड करना है 6y² ऑफ e। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में ये हमको दे रखा है, ये आपको पता लग रहा है समघातीय रूप है। कौन सा वाला रूप है? समघातीय। जब घातें समान होती हैं तो किस प्रकार से करते हैं? हम रखते हैं इसमें v बराबर y बटा x या y बराबर vx, dy अपॉन dx बराबर v प्लस x dv अपॉन dx। ठीक है, ये अपना तरीका रहता है प्रश्न को हल करने का। तो यहां वैल्यू पुट करते हैं, तो ये बन जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx बराबर, यहां पे आप पुट करोगे y बराबर vx, तो ये बनेगा 3v² x² माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 3x² v। और हल करते हैं इसे आगे, तो v प्लस एक्स dv अपॉन dx बराबर 3 यहां पे रह जाएगा, तो ये रह जाएगा 3v² माइनस 1 अपॉन 3v। ठीक है, v का पक्षांतरण करेंगे राइट साइड में, बचेगा x dv अपॉन dx बराबर 3v² माइनस 1 अपॉन 3v माइनस v। सॉल्व करें जरा, तो ये बनता है x dv अपॉन dx बराबर 3v² माइनस 1 माइनस 3v² अपॉन में 3v। ये 3v² से 3v² कैंसिल हो गया, v को एक तरफ लाएंगे जहां पे आपको समाकलन मिल रहा है dv के साथ में, तो आप ले आएंगे यहां पे 3v dv बराबर माइनस वहीं रह जाएगा 1 अपॉन x dx। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर क्या वैल्यू आएगी यहां पे 3v² अपॉन 2। ठीक है, 3v² अपॉन 2 इक्वल टू माइनस का लॉग बेस ई एक्स प्लस सी। अब यहां पे 3v² आया है, तो v का मान रखेंगे 3/2 या 3/2 y² अपॉन x² बराबर माइनस लॉग बेस ई एक्स प्लस सी। ठीक है, हो गया। अब आपको केवल वैल्यू पुट, ठीक है, तो ये आ गया अपने पास। अब अपन क्या करें, यहां पे हमको बोला है y ऑफ 1 बराबर 1, तो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 पर रखे, तो ये बन जाएगा 3/2 log 1 आपको पता है ये 0 होता है, तो c इक्वल टू आ गया 3/2 या 3/2। ठीक है, ये आ गया अपना c का मान। अब c के मान के बाद हमें तो निकालना है 6y² ऑफ e। इसके लिए अब अपन क्या करें, c के मान के बाद हम मान रख देते हैं पहले, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3/2 y² अपॉन x² बराबर माइनस लॉग बेस ई एक्स प्लस 3/2। ठीक है, अब यहां पे आपको y² ऑफ e बोला है, तो एट या x बराबर e पर। ठीक है, अब x बराबर e पर क्या चेंजेस आएंगे, तो 3/2 y² अपॉन e बराबर माइनस लॉग ई प्लस 3/2। ये हो जाएगा 3/2 y² ऑफ e अपॉन में e बराबर लॉग e एक होता है, माइनस का 1 प्लस का 3/2, माइनस का 1 प्लस का 3/2 बनेगा प्लस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 3y² बराबर e। ठीक है, ये तो आ गया 3y² बराबर e। अब यहां पे 3y, अच्छा ये तो e² चल रहा है ना, e², 3y² इक्वल टू e² आ गया। हमें जो निकालना है वो 6y² ऑफ, ठीक है, तो ये y² का जो वैल्यू आया वो क्या आया, e² अपॉन 3, e² अपॉन। अब ये बोल रहा है, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है बेटा 6y² ऑफ e। ये बात समझ जाना, यहां पे मतलब क्या है, मतलब है y² के अंदर x का मान e रखो और उसको 6 से गुणा करो, तो 6 गुणा में y² का मान e² बटा 3
ये कट जाएगा यहाँ पे 2 बार, तो आ जाएगा 2e²। ठीक है, और यही आपका फाइनल आंसर होगा 2e²। ये हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का, जो क्वेश्चन था हमारा 12th क्लास के सिलेबस में से कौन सा समघातीय अवकल समीकरण। ठीक है, तो समघातीय अवकल समीकरण जिन्होंने पढ़ी है उनके लिए फाइनल आंसर आ गया, और ये बहुत इजी ही क्वेश्चन था बेटा आपके लिए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला है, दिख तो रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला है कि वैल्यूज जो है ना वो इस प्रकार से गिवन है। क्या है वैल्यूज, जरा देखें। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश 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 प्लस n क्यूब, बटे में है हमारे पास 1 3 प्लस 2 5 प्लस 3 7 डैश 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 n टर्म्स, बराबर है 9/5। आपको n फाइंड करना है। क्वेश्चन बहुत इजी था, सिर्फ बेसिक था, जिनका बेसिक क्लियर है उनको बच्चों को दिक्कत नहीं आई होगी इस प्रश्न में। देखें कैसे, आपको बोला है ऊपर तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डैश 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 प्लस n क्यूब, इसे हम बोलते हैं, ठीक है, समीशन ऑफ n क्यूब, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। ध्यान रखेंगे, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग n+1/2 का होल स्क्वायर। ये तो होता है डायरेक्ट फॉर्मूला इसका, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, इसका तो डायरेक्ट मान मिल गया। अब आते हैं इस पर 1 3 2 5 3 7 और ये n टर्म्स, n पदों की बात हो रही है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए 1 2, देखो फर्स्ट वाला 1 2 3 4 5 इस प्रकार से चल रहा है। तो यहां तो लिया मैंने 1 2 3 डैश डैश डैश, इसके लिए जो पद बनेगा वो क्या बनेगा, tn बराबर n। ठीक है, इसके लिए जो बनेगा tn बराबर n, मतलब nवा पद बना लिया। उसके बाद हमने 3 5 7 डैश डैश डैश, इसके लिए जो tn बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए जरा, हमारे पास क्या है, ये है a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू बनता है 2n प्लस 1। ठीक है, तो हमारे पास पूरा tn हो गया n मल्टीप्लाई 2n प्लस 1 बराबर 2n स्क्वायर प्लस n। ये हमारा nवा पद हो गया। ठीक है, नीचे जो अपॉन वाली टर्म है उसका, लेकिन हमें तो यहां योग दिया हुआ है बेटा, योग दिया है तो आप क्या बनाएंगे, tn से sn बनाएंगे। तो sn बराबर होता है समीशन ऑफ tn या सिग्मा tn, जो कि बनाएगा 2 सिग्मा n स्क्वायर समीशन में प्लस सिग्मा n। अब अगर इसके मान रखें अपन, तो इसके मान देखो, सिग्मा n स्क्वायर मतलब प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। कितना होता है प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा अपना n+1 2n+1 अपॉन में 6। ठीक है, प्लस n+1 अपॉन 2। तो ये हमारा बन गया अंश वाला भाग, ये हमने बना लिया हर वाला भाग। यहां पे आप कह सकते हैं 2 से ये 3 बार कट जाएगा। अब आते अपने प्रश्न पर, तो ये हमारा नंबर 1 और ये नंबर 2, दोनों की जब समीकरण, दोनों के जो मान है वो आप यहां रखेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो क्या मिलेगा आपको, अंश में मिलेगा बेटा n+1 होल स्क्वायर अपॉन 4, बटे में यहां देखो n+1 अपॉन कुछ नहीं। ठीक है, ये मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा जरा देखें, n आ गया, n+1 आ गया, तो अंदर बचा पहले तो 2n+1 इसके और अपॉन में 3 प्लस इसके पास बचा n+1 चला गया, तो ये बचा 1/2 इक्वल टू में हमें दिया हुआ है 9/5। ठीक है, n कैंसिल,
n प्लस वन कैंसिल, तो ये बन जाएगा n प्लस वन अपॉन में 4, अंदर अपन एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4n प्लस 2 प्लस 3 अपॉन में आ जाएगा 6 इक्वल टू 9 अपॉन 5। ठीक है, जरा देखें, 2 और ये 3 बार, 3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3 और साथ में आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n अपॉन में 2 रह जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में रहेगा 4n प्लस 5। अब आपको कैलकुलेशन पार्ट रह गया है केवल और केवल, दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है, n का मान आ जाएगा, हमें n ही तो निकालना था इसमें। ठीक है, देखते हैं, 3 से ये 3 टाइम्स गया। ठीक है, ये हो जाएगा n स्क्वायर, तो ये 5n स्क्वायर प्लस 5n इक्वल टू 3 to 6 है ना, 6 तो 24n प्लस 30। सबको एक तरफ ले आते हैं हल करने के लिए, तो ये बन जाएगा 5n स्क्वायर माइनस 24 इधर आएगा, और यहां पे ऑलरेडी 5 बैठा हुआ है ना, 3 6 चौक 24, ये यही हुआ ना 4n। ठीक है, तो ये अपना 5n और ये माइनस का 24n, तो ये बन जाएगा अपना माइनस का 19n माइनस 30 इक्वल टू 0। बन गया समीकरण। गुणनखंड ढूंढे, 150 आ जाए और तो 25 6, 25 और 6, 25 50 75 100 125 150, 25 और 6 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो जब आप 25 और 6 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो यहां पे बनेगा एक तो 5n प्लस 6 और एक बनेगा n माइनस 5। ठीक है, एक तो देगा आपको n बराबर माइनस 6/5 और एक देगा n बराबर 5। तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा n इक्वल टू 5। वैल्यू ऑफ n इज n इक्वल टू 5। n क्या है, यहाँ टर्म्स की बात हो रही है ना, n टर्म्स, पद, पद कभी भी आधे थोड़ी होते हैं, पूरे ही होते हैं ना। ठीक है, तो n ये जो है ये पद में नहीं कैलकुलेट होगा, और क्या होगा आपका जो आंसर होगा वो होगा n बराबर 5। ठीक है, मैंने क्या बोलूंगा, 2 पद 3 पद 1 पद, ऐसे थोड़ी बोलूंगा आधा पद। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आधा पद वाला कुछ भी सिस्टम नहीं होता, तो n बराबर 5 रहेगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 7। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका लिया है सम्मिश्र संख्या से बेटा। ठीक है, द मायवर थ्योरम जिन्होंने पढ़ी है उनसे हो जाएगा आराम से, और जिन्होंने नहीं पढ़ी तो फिर दिक्कत आएगी, तो उसके लिए अपना पुराना वीडियो जाकर देखें, क्लास 11th में सम्मिश्र संख्या का, वहां पे आपको मिलेगा। अब जब e की पावर आयोटा थीटा, मायवर थ्योरम में ये बोला गया था हमें कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, और ये हमारी हेल्प करता था जो बड़ी कैलकुलेशन होती है अधिक पावर की या फिर अधिक मल्टीप्लाई की या डिवाइड की, तो उसमें हमारी मदद करता था e की पावर आयोटा थीटा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब यहां पे कुछ ऐसा ही कॉम्बिनेशन दिया है आपसे क्वेश्चन में, और क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है हमें 1 प्लस कॉस 2π/9, ये पावर 3 है ना, यहां पे पावर 3। ठीक है, अब यहां ये बोला है 1 प्लस कॉस 2π/9 प्लस आयोटा साइन 2π/9 अपॉन में 1 प्लस कॉस 2π/9 माइनस आयोटा साइन 2π/9 पावर में 3 बोला है। अब हम इसको ये रूप को तो लिख सकते हैं इन दोनों को मिलाकर, बट 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा तो हमें दुखी करेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो 1 हट जाए, तो 1 हटाने के लिए मैंने आपको बार बार बोला है 1 प्लस कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला बड़ा हेल्प करता है हमारी, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो यहां पे वो फॉर्मूला भी लिख देते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा।
ठीक है, इसको मैं इसकी हेल्प से कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा, देखो जरा क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा अपना 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 9 प्लस आयोटा 2 साइन पाई बाय 9 कॉस पाई बाय 9 बटे में 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 9 माइनस आयोटा 2 साइन पाई बाय 9 एंड कॉस पाई बाय 9। ठीक है, साइन 2 थीटा का सूत्र लगाया यहां पे, तो साइन 2 थीटा आपको पता ही है, 2 कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा या 2 कॉस थीटा साइन थीटा, कुछ भी बोल दीजिए। अब यहां पे पावर 3 है, हमको यहां ये समझ में आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, अंश और हर में कॉस दोनों में कॉमन आ रहा है, कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा बेटा ऊपर तो कॉस पाई अपॉन 9 प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 9 बटे में बचेगा कॉस पाई अपॉन 9 माइनस आयोटा साइन पाई अपॉन 9 पावर 3। ठीक है, अब इसके आगे इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अभी आपको बताया यहां पे e की पावर आयोटा थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर आयोटा पाई अपॉन 9 बटे में e की पावर माइनस आयोटा पाई अपॉन 9 होल पावर 3। इसको बोलेंगे अपन e की पावर में ये प्लस जाएगा, तो ये आयोटा 2 पाई बाय 9 होल पावर 3। ठीक है, 3 इसको सॉल्व कर देगा, तो ये बन जाएगा e की पावर आयोटा 2 पाई बाय 3। अब आपको आंसर जो था वो कॉस और साइन में ही देना था, तो आप दे देंगे इसे वापस से बदल के, ये बन जाएगा कॉस 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 3। ठीक है, 2 पाई बाय 3 कॉस 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 3। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कॉस 2 पाई बाय 3, ठीक है, ये हो जाएगा अपना पाई 180, 180 बटा 3 60, 120 मतलब माइनस में जाएगा, तो ये माइनस का 1/2 प्लस ये आयोटा √3/2, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, जिन्होंने अपना सम्मिश्र संख्या वाला वीडियो पूरा कंप्लीट देखा है बेटा, वो ये इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएगा, वहां पे मैंने आपको ये बताया है कंसेप्ट पूरा। ठीक है, तो जाओ एक बार YouTube पे जाके अपना पुराना वीडियो देखो, कौन सा वाला, जिसमें अपन ने सम्मिश्र संख्या डिस्कस की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, चलिए यहां अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें बोला है हमसे कि यदि मान लीजिए आपको बोला है एक्स क्यूब एफ एक्स जो है वो बोला है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश 1, साथ में दिया हुआ है प्लस एक्स एफ डबल डैश 2। ठीक है, और फिर दिया है माइनस एफ ट्रिपल डैश 3। ये हमें एफ एक्स जो है फलन दिया हुआ है। अब हमें बताना है जो रिलेशन है वो किस किस में, एफ डैश 1 रिलेशन बिटवीन एफ डैश 1 एफ डबल डैश 2 एंड एफ ट्रिपल डैश 3 में। ठीक है, इसमें हमें रिलेशन बताना है या संबंध बताना है, किस प्रकार से डिफाइन होगा। देखें कैसे क्या करना है। तो अब हमें जो बोला है वो यहां पे वैल्यू दी है कि देखिए अब यहां पे हमें सबसे पहले आपको फलन दिया हुआ है और डैश की बात बोल रहा है, मतलब फलन का डिफरेंशिएशन आप तैयार करेंगे। तो ये मैंने सॉल्यूशन पार्ट में पहले डिफरेंशिएशन तैयार किया, एफ डैश एक्स बराबर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 3x स्क्वायर प्लस 2x, एफ डैश 1 तो फिक्स है, कांस्टेंट है, तो कुछ भी नहीं होगा, x का 1 हो जाएगा, तो एफ डबल डैश 2, और वो ठीक है उसका हो गया फिनिश। तो ये हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2x एफ डैश 1 प्लस एफ डबल डैश 2 आ गया। अब हम यहां पे यदि हमसे बोला जाए कि x बराबर 1 है तो क्या वैल्यू बनेगी,
x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर देखें जरा, तो ये बन जाएगा f-1 बराबर 3 प्लस 2 f-1 प्लस f-2। इसको जब हल करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास ये f-1 प्लस f-2 बराबर -3। ठीक है, ये बन जाएगा, एक हमारे पास समीकरण फिक्स हो गई कि ये बनेगा वैल्यू। ठीक है, आगे बेटा इतना, अब बढ़ते हैं आगे, f"x तैयार करते हैं। ठीक है, इसी से मैंने f"x तैयार किया, तो f"x बराबर 6x प्लस 2 f-1 और ये वाला भाग तो हट जाएगा, तो ये आ गया 6x प्लस 2 f-1। अब यहां पे यदि मैं x बराबर 1 रखूं तो क्या बनेगा? ठीक है, अब की बार मैं यहां पे x बराबर 2 रखते हैं। 2 क्यों? क्योंकि यहां पे f" में 2 है ना, इसलिए हम 2 रख रहे हैं। ठीक है, तो f"2 बराबर 6 to 12 प्लस 2 f-1। ओके, f" में 2 था इसलिए हमने ये रखा। अब यहां पे f"2, ठीक है, ये f"2 की वैल्यू यहां से निकालूंगा तो बनेगा -3 और साथ में बन जाएगा -f-1 इज इक्वल टू 12 प्लस 2 f-1। इसको इधर ले जाओ या फिर यहां पे ये आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -15 इक्वल टू प्लस का 3 f-1। तो f-1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -5। सबसे पहले तो हमने एक वैल्यू फाइंड आउट कर ली f-1 की, जो कि आई -5। इसकी हेल्प से हम दूसरी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो f"2 इज इक्वल टू -3, ये -5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगी वैल्यू प्लस का 2, f"2 इज इक्वल टू प्लस 2। ठीक है, ये भी हमने निकाल ली, f"2 इज इक्वल टू प्लस 2। अब f"3 हमें देखना है ना। f"3 के लिए देखिए कुछ यहां पे क्या हम कर सकते हैं। तो हमारे पास ये मान तो अब अवेलेबल हो गए, अब हमें कोई यहां पे जुगाड़ बिठाना पड़ेगा बेटा। तो आगे यहां तक, अब आगे देखिए, ये अपने f" तक आ गया था, f"x। अब जब अपन इसी से f" निकालेंगे तो f"x इक्वल टू 6 है ना। अब f" की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, तो x का कुछ भी मान हो ये तो फिक्स हो गई 6। अब फिक्स हो गई तो अपन ये बोल सकते हैं कि f"(3) इक्वल टू 6। अब अगर अपने ओरिजिनल फंक्शन में x बराबर 0 इन f(x), तो क्या बनेगा? f(0) इज इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी? 0 प्लस अगेन 0 प्लस अगेन 0 देन माइनस f'(3). तो f(0) इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 6। तो ये आपको वैल्यू पता लग गई, ये आपको वैल्यू पता लग गई, ये एक वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें रिलेशन बनाना है इनका मिलाकर। किन किन का? f'1, उसके बाद f"2 एंड f'3। तो यहां ये बन रहा है ऑप्शन में थर्ड, जो कि आपको बोलेगा क्या बनता है, बोल रहा है f(0) इज इक्वल टू 2f'1 ट्वाइस ऑफ f'1 माइनस f'2। जरा देखें, 2f'1 मतलब f'1 का होगा माइनस का 10। ठीक है, माइनस f(2), तो ये हो जाएगा 10 माइनस का 10 और प्लस माइनस का 2 माइनस का 12 एंड फिर आ जाएगा प्लस का f'3। ठीक है, वैल्यू रख के देखो, ये हो जाएगा f(0) जो कि बन रहा है अपना -6 इक्वल टू माइनस का 10 माइनस का 2 प्लस का 6, तो ये बन जाएगा -6 ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर 3 में था ये, यहाँ पे ऑप्शन लिखे हुए नहीं है बेटा, है ना, मैंने लिखे नहीं थे क्वेश्चन में, लेकिन आपको ये ऑप्शन नंबर 3 में था वहां पे,
तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा एफ ऑफ 0 इक्वल टू 2f'1 माइनस f'2 प्लस f'3। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। थोड़ा सा फलनों में घुमा के दिया था और ज्यादा कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है हमसे, आपको दिया हुआ है कि x माइनस 3/x², x माइनस 3/x² पावर n, ठीक है, x माइनस 3/x² पावर n के 3 पद हैं स्टार्टिंग के, उनका अपन को बोला है कि, तो यहां पे अपने को दिया हुआ है कि 3 कोफिशिएंट जो है, 3 गुणांकों का योग, प्रथम 3 गुणांकों का है ना, पहले 3 गुणांकों का योग 376 है। ठीक है, 376 है। चलिए उसके बाद क्या कि आपको x की पावर 4 का गुणांक निकाल के देना है। x की पावर 4 का गुणांक निकाल के देना है और हमें बोला है जो इसके प्रथम 3 कोफिशिएंट हैं इसके एक्सपांशन में, या यूं बोले इसके प्रसार में, वो हमको 376 दिए हुए हैं। अब प्रसार सभी बच्चों को आता है, किसका प्रसार है बेटा? ये प्रसार है बाइनोमियल थ्योरम या द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय अपन ने क्या पढ़ी थी? x प्लस ए की होल पावर n। ठीक है, उसका प्रसार जो था वो पहले जो पूरी घात आती है nc0 के साथ में, फिर nc1, फिर nc2 और इस प्रकार से बढ़ता रहता है। अब यहां पे अगर देखा जाए तो अपने को क्या दिया हुआ है? यहां दिया हुआ है अपने को nc0 माइनस में आ जाएगा, ठीक है, nc1 क्या आ जाएगा, nc1 ये माइनस का 3 प्लस nc2 और साथ में आ जाएगा -3 का स्क्वायर बराबर 376। ये आपको दिया हुआ है। अब जरा इसे हल करें। nc0, ठीक है, ये तो हो जाएगा 1 -3n प्लस 9 और साथ में आ जाएगा nc2, तो n(n-1/2) इज इक्वल टू 376। ठीक है, अब आपको इसको समीकरण के रूप में परिवर्तित करना है। कर लोगे? परिवर्तित कैसे करोगे? सिंपली गुणा करके, हल करके। ठीक है, तो 2 इधर जाएगा, ये 2 - 3n। अब जब आप समीकरण बनाएंगे तो समीकरण कुछ इस प्रकार से बन जाएगी बेटा कि ये आ जाएगा अपना 2 - 6n प्लस 9n² माइनस 9n बराबर, ये आ जाएगा 2 से इधर गुणा करते हैं तो 12, 5 और 752। ठीक है, इसको रीअरेंज करते हैं तो बन जाएगा अपने पास 9n², ठीक है, माइनस 15n और आ जाएगा साथ में माइनस का 750 बराबर 0। 3 का भाग जा रहा है पूरे में तो 3n² माइनस 5n, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा? और साथ में आ जाएगा ये -150 बराबर 0। समीकरण बन गई द्विघात। हल करेंगे इसका ना, ठीक है, 3 दूनी 6, हाँ, समीकरण बन गई द्विघात। अब हल करेंगे। हल करने के लिए यहां पे देखिए 250, मतलब ये बन रहा है अपना सेट। अब आपको ढूंढना पड़ेगा गुणनखंड। गुणनखंड ढूंढोगे तो यहां मिलेगा आपको 25, 50, 75, 750, 75। तो यहां पे n की वैल्यू जो आ जाएगी सॉल्व करके वो आ जाएगी 10। ठीक है, क्योंकि यहां पे 3n² माइनस 5n माइनस 250 इक्वल टू 0 है ना, तो n की वैल्यू आ रही है 10। ठीक है, तो n का वैल्यू 10 आ रहा है। अच्छा, क्या गुणनखंड बेटा 25 और 30 करके देख लेना। 25 और 30 का गुणा हो जाता है 750 और जब घटाओगे तो बन जाएगा माइनस का 5। तो ये आप कर लोगे गुणनखंड, मुझे पता है अपने स्टूडेंट्स को आते हैं। तो n की वैल्यू आ गई 10।
अब उसके बाद अब आपको याद हो तो वहां पे r प्लस 1वां पद हमने ज्ञात किया था बार बार, r प्लस 1वां पद और x की घात की भी अपन ने एडजस्ट करी थी उनके अकॉर्डिंग। तो यहां पे अपना बनेगा tr+1 बराबर n अपना 10 हो गया तो 10cr, ठीक है। उसके साथ में x की पावर घटती हुई चलेगी तो x की पावर हो जाएगी 10 माइनस आर और साथ में -3/x² पावर r। ये अपना tr+1 बनेगा। अब यहां पे जब आप x जो r आपको x की घात बनानी है वो 4 गुनाना है, तो x की घात जरा देखें यहां पे क्या बनती है, 10cr -3 पावर r, x की पावर 10 माइनस r और ये बन जाएगा 2r, ये माइनस का 2r, ठीक है। ये यहां पे आ जाएगा 10 और ये बन जाएगा 2r, है ना। और 2r जब ऊपर जाएगा तो ये बनेगा अपने पास कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2r, ठीक है। तो यहां पे 10 माइनस और ये आप यहां पे सॉल्व कर लेंगे और फिर x की पावर 4 का गुणांक, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया यहां पे हो जाएगा माइनस का 2r, ठीक है। हो गया ये 10 माइनस आर और ये माइनस का 2r। अब आपको 4 चाहिए, है ना, तो x की पावर यहां तो है 10 माइनस 3r और आपको चाहिए 4, तो आप क्या लिखेंगे 10 माइनस 3r इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये बन जाएगा 6 इक्वल टू 3r, तो r इक्वल टू 2, मतलब आप r का मान 2 रख के t3, ठीक है, 2 + 1 t3 फाइंड करेंगे और t3 जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा और वो आ रही है 405, ठीक है बेटा। तो 405 ये आपका फाइनल आंसर रहेगा इसके अंदर। समझ में आ गया क्या करना था। ये आज x की पावर आपने बनाई, x की पावर जो बनी है वो बनी है 10 माइनस 3r और आपको निकालना था, ठीक है, तुलना करिए यहां पे हमने आपको निकालना था x की पावर 4 का गुणांक। तो x की पावर 4 के साथ आप जब कंपेयर करेंगे तो x जो r है उसका मान आ गया 2 और r के मान 2 से अपन ने t3 या तीसरा पद निकाल दिया। तो ये थे कुछ जी मेंस के शिफ्ट 2 के क्वेश्चन जो कि आपका 24 जनवरी को पेपर हुआ था, ठीक है। और पेपर अपन सॉल्व करेंगे, अभी इतने ही क्वेश्चन अवेलेबल थे मेरे पास और वीडियो भी काफी लंबा हो चुका है, तो करते हैं फिर अगले वीडियो में। जड़े रहे बने रहे बिनोरी लाइव क्लासेस के साथ। आपको जी मेंस के सारे पेपर मैं बिल्कुल सॉल्व कराऊंगा और आपको आगे की प्रिपरेशन भी कराऊंगा। बेटा मैच करना अपन ने जो पढ़ाया है आपकी क्लासेस के अंदर वहां से क्वेश्चन उठ के आए हैं, अब सेम टू सेम भी आए हैं, कुछ 1-2 क्वेश्चन सेम टू सेम आए हैं, कुछ क्वेश्चन उस टाइप के आए हैं। अब ये क्वेश्चन आपका किया हुआ है, जाके 11वीं क्लास का द्विपद प्रमेय का देखेंगे तो वहां पे क्वेश्चन किया हुआ है। 12th क्लास के अंदर जब पढ़ेंगे तो ये 11th में सम्मिश्र संख्या में किया हुआ है, जब ये पढ़ेंगे ये भी आपका 11th क्लास के वीडियोस में किया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन 12th क्लास में समघातीय अवकल समीकरण, ठीक है, बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है इस तरह का क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था। ये क्वेश्चन हमारा अपना 12th क्लास में से, ये अपना 12th क्लास में से मैट्रिक्स पे यदि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं और डेल x 0 होता है ये अपना डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन साइन इनवर्स x अपॉन a, है ना। और ये जो क्वेश्चन था ये भी 11th क्लास का क्रमचय में से। तो काफी क्वेश्चन अपने किए हुए हैं, आप पढ़ेंगे जब पुराने वीडियोस देख के प्रॉपरली तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में नए क्वेश्चंस जो अपने पेपर्स हुए हैं उसके साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और जुड़े रहें बिनोरी लाइव क्लासेस में। ओके बच्चों, बाय बाय।